बड़ा सवाल ये है कि जेडीयू के विधायक भी क्या इस्तीफा देंगे और जेडीयू के विधायक क्यों इस्तीफा देंगे, कि क्या जेडीयू के विधायक भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन अब निशांत कुमार जेडीयू के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, तो ये सवाल उठता है भाई पार्टी में कुछ है नहीं, मीटिंग क्यों ले रहे हैं। तो संगठन में भी बड़ा पद स्वीकार करेंगे और जब विधायक चुनकर आ जाएंगे तो हो संभव है कि सरकार में भी कोई बड़ी भूमिका वो स्वीकार करें। जो चर्चा एक दूसरी होती है वो होती है कि विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम हैं। विजेंद्र यादव जेडीयू के दिग्गज नेता जरूर हैं, लेकिन उम्र और तबीयत भी एक बड़ी बाधा है विजेंद्र यादव के साथ। तो संभव है कि विजेंद्र यादव को रिप्लेस करे निशांत आगे चल के और विजेंद्र यादव की जगह वो डिप्टी सीएम बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं शशि उत्तम। नितिन नवीन ने बिहार में एक विधानसभा सीट खाली किया है, वो है बांकीपुर सीट। और एक चर्चा और आ रही है कि जेडीयू भी एक सीट खाली करेगी और वहां होगा चुनाव, यानी कि एक साथ बिहार में 2 उपचुनाव होंगे। क्या इसकी संभावना बन पा रही है? हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा, हम बात करते हैं। अभिषेक, क्या इसकी संभावना है कि एक साथ बिहार में 2 सीट पे उपचुनाव हो जाए? देखिए, उपचुनाव कब होगा, उसकी तारीख कब निकलेगी, बांकीपुर सीट पर तो उपचुनाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। उसके बाद वो राज्यसभा चले गए, तो पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बांकीपुर फिर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और लगातार वो बांकीपुर विधानसभा सीट जीतते रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और तो जाहिर है अब उन्होंने सीट खाली कर दी है, तो बांकीपुर सीट पर तो उपचुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, वो बीजेपी की सीट है। लेकिन क्या जेडीयू के विधायक भी इस्तीफा देंगे, जो आपका सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेडीयू के विधायक भी क्या इस्तीफा देंगे और जेडीयू के विधायक क्यों इस्तीफा देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम अपने दर्शकों को बताएं कि जेडीयू के विधायकों को लेकर क्या सवाल है और क्या 2 विधानसभा सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो सकता है। तो बांकीपुर वाला तो मामला समझ में आता है, नितिन नवीन वाला तो मामला समझ में आता है कि भाई नितिन नवीन विधायक थे, अब राज्यसभा चले गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मंत्री पद छोड़ा, राज्यसभा चले गए और अब उन्होंने सीट छोड़ दी, तो उस सीट पर उपचुनाव होगा। लेकिन जेडीयू के विधायक क्यों इस्तीफा देंगे? तो जेडीयू के विधायक, जेडीयू के किस विधायक की हम बात कर रहे हैं, तो खबर यह है कि मतलब राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है इसको लेकर। जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से निशांत राजनीतिक रूप से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, पहले हम दर्शकों को बता दें, हम हरनौत विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं और जो चर्चा है कि हरनौत के जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह निशांत कुमार को चुनाव लड़ाया जा सकता है। उस सीट से निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। यह सीट महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो यह सीट नीतीश कुमार के गृह जिले, निशांत कुमार के गृह जिले नालंदा की एक सीट है और दूसरी महत्वपूर्ण हो जाती है नीतीश कुमार के लिए या निशांत कुमार के लिए ये सीट इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार पहली बार यहीं से विधायक बने थे। हालांकि 1977 और 1980 में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वो विधायक बने थे हरनौत से आगे चल के, और हरनौत वो सीट जहां से नीतीश कुमार विधायक चुनकर आए, उसी सीट से निशांत कुमार को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। और जाहिर है निशांत के चुनाव लड़ेंगे तो जेडीयू के विधायक आसानी से वो सीट छोड़ देंगे निशांत के लिए और निशांत कुमार वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या जेडीयू के विधायक भी इस्तीफा देने जा रहे हैं और हरनौत की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। निशांत चुनाव लड़ेंगे, इस बात की चर्चा, इस बात में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि संगठन में अभी उन्होंने कोई बड़ा पद नहीं लिया है। सरकार में वो डिप्टी सीएम चाहते तो बन सकते थे, लेकिन अब जेडीयू की अपनी एक रणनीति रही कि डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे निशांत कुमार। बिहार में वो यात्राएं करेंगे, 3 मई से उनकी यात्रा बिहार में शुरू होने वाली है। तो संभव है कि अभी ये मैसेज दिया गया हो, अभी ये रणनीति रही हो, और जेडीयू खुलकर कह भी रही है कि निशांत कुमार ने भी त्याग किया है, वो चाहते तो बन सकते
थे, लेकिन बड़े पद को उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन अब निशांत कुमार जेडीयू के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, तो ये सवाल उठता है भाई पार्टी में कुछ है नहीं, मीटिंग क्यों ले रहे हैं? तो संगठन में भी बड़ा पद स्वीकार करेंगे, और जब विधायक चुनकर आ जाएंगे तो संभव है कि सरकार में भी कोई बड़ी भूमिका वो स्वीकार करें। जो चर्चा एक दूसरी होती है वो होती है कि विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम हैं। विजेंद्र यादव जेडीयू के दिग्गज नेता जरूर हैं, लेकिन उम्र और तबीयत भी एक बड़ी बाधा है विजेंद्र यादव के साथ। तो संभव है कि विजेंद्र यादव को रिप्लेस करे निशांत आगे चल के, और विजेंद्र यादव की जगह वो डिप्टी सीएम बने। इसको लेकर भी कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चा है और जो बातचीत होती है जेडीयू के सूत्रों से, उसके आधार पर ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। एक चीज देखा गया है कि एक परंपरा टूटी है कि जो विधायक दल के नेता वही होते थे वो डिप्टी सीएम होते थे, लेकिन इस बार श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया गया, और वो भी नालंदा क्षेत्र से आते हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला से आते हैं। कहीं ये तो नहीं कि वहां का संगठन और मजबूत हो, ताकि निशांत कुमार जब वहां पे लड़ने आए तब मजबूती से लड़े, और ये कहें कि नहीं ये परिवारवाद नहीं है, ये जनता ने उनको चुना है और तब वो जीत कर आए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए आपने बहुत सही बात की और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए श्रवण कुमार उस समाज से आते हैं जो लौ कुश समीकरण कहा जाता है, जनता दल यूनाइटेड का जो कोर समीकरण है, बिल्कुल जो आधार वोट बैंक है उस समीकरण से। और दूसरा कि नालंदा से आते हैं श्रवण कुमार, उस इलाके के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार श्रवण कुमार को नाराज नहीं करना चाहते थे, और जेडीयू में जिनकी चल रही है संजय झा, ललन सिंह, वो भी नाराज नहीं करना चाहते थे। श्रवण कुमार नाराज हो या नाराज न हो, ये इसलिए भी जरूरी था श्रवण कुमार की कोई नाराजगी सामने नहीं, क्योंकि श्रवण कुमार को ही मोर्चा संभालना है नालंदा में। निशांत कुमार को अगर प्रमोट करना है उसमें श्रवण कुमार को भी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। निशांत के लिए अगर जेडीयू ने रणनीति तैयार की है कि वो नालंदा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां निशांत का मामला आसान हो, इसके लिए भी श्रवण कुमार को मनाकर रखना भी जेडीयू की एक रणनीति थी। तो इसीलिए एक तरह से डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए, डिप्टी सीएम की रेस में थे और बहुत मजबूत दावेदार थे डिप्टी सीएम के लिए, लेकिन वो डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए। फिर भी इसके विकल्प के तौर पर उनको विधायक दल का नेता बनाया गया। आपने ठीक कहा कि परंपरा तोड़ी है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने परंपरा क्या तोड़ी है? किसी भी पार्टी में आमतौर पर यही होता है कि अगर उस पार्टी से जो विधायक दल का नेता होता है वही सीएम होता है, या उस पार्टी से नहीं सीएम या डिप्टी सीएम दोनों होता है, जरूरी नहीं कि डिप्टी सीएम ही होता है। लेकिन अब अगर डिप्टी सीएम हैं तो विजय चौधरी हो सकते थे विधायक दल के नेता, विजेंद्र यादव हो सकते थे विधायक दल के नेता, लेकिन श्रवण कुमार को बनाया गया है जो अभी मंत्री भी नहीं है, तो उनको विधायक दल का नेता बनाया गया है। तो एक परंपरा तोड़ी है। तो श्रवण कुमार को लेकर इसलिए भी उनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि और इसको भी एक बड़े संकेत के तौर पर देख सकते हैं कि निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे, और निशांत कुमार की जो चुनावी राजनीति की जो शुरुआत होगी, चुनावी सफर जो शुरू होगा, वो शायद हरनौत की सीट से ही शुरू होगा, जहां से उनके पिता नीतीश कुमार विधायक बने थे। तो जाहिर तौर पर सीनियर नेताओं को, एक रणनीति यह भी सीनियर नेताओं को नाराज नहीं करना है, और नालंदा से आने वाले श्रवण कुमार को नाराज नहीं करना है। बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, और बड़े प्रभावशाली नेता हैं नालंदा के। तो ये सारी रणनीति रही होगी। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आमतौर पे पिता अगर अपने पुत्र को पॉलिटिक्स में लॉन्च करता तो सीधे उठा के एक बड़े पद पे या एमएलसी या कहीं भी कोई मंत्री बनाता, कुछ भी कर सकते थे। निशांत कुमार के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के विरोध में रहे हैं। तो कहीं ये संकेत तो नहीं है कि परिवारवाद के मैं विरोध में था, मेरा बेटा जीत के आया है, जनता ने डिमांड किया है, तो भाई मैंने उसको लॉन्च नहीं किया बल्कि जनता ने उसको लाया है। ये एक मैसेज हो सकता है क्या? ये मैसेज हो सकता है, ये जेडीयू की रणनीति हो सकती है, लेकिन जाहिर तौर पर पैमाना तो एक ही होगा। अगर किसी भी तरीके से अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे, अगर मुलायम सिंह यादव के बेटे, अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे राजनीति में आएंगे, अखिलेश यादव, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव अगर राजनीति में आएंगे और आप उसको परिवारवाद कहेंगे, तो जिन परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीति में आएंगे तो वो भी परिवारवाद कहा जाएगा। अब जेडीयू इसके लिए चाहे जो रणनीति बनाए या जेडीयू इसके पीछे जो तर्क दे, लेकिन
जिन पर आप परिवारवाद पर सवाल उठाते रहे हैं, जिनको आप परिवारवादी पार्टी कहते रहे हैं, जिन नेताओं पर आपने परिवारवाद का आरोप लगाया है, खुद नीतीश कुमार ने लगाया है, तो पलटकर आरोप अब आप पर भी लगेगा। तो जाहिर तौर पर जेडीयू का तर्क चाहे जो भी है, लेकिन लगा है। अब निशांत आ गए हैं तो आ गए हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्षेत्रीय पार्टियों का इतिहास आपको मालूम है, अपवाद में कोई हो तो हो, नहीं तो क्षेत्रीय पार्टियों की नियति ही यही होती है कि जो बड़े नेता होते हैं, किसी भी कारण से अगर वो राजनीति से दूर हुए, उनकी सक्रियता कम हुई, तो परिवार का ही कोई व्यक्ति उस पार्टी को संभाल सकता है। ये बड़ी मजबूरी भी है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को किस तरह से संभाला है, और आज उनके पास 5 सांसद हैं, 19 विधायक हैं। कोई दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति के पास अगर ये कमान चली जाए तो फिर शायद आपको उस तरह की स्थिति परिस्थिति नहीं दिखाई दे। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को संभाला है, समाजवादी पार्टी को, और ऐसे कई उदाहरण देश में दूसरे जगहों पर भी मिलेंगे, बिहार में भी मिलेंगे। तो जाहिर तौर पर यह एक मजबूरी भी है, लेकिन आरोप तो नीतीश कुमार पर भी लगेंगे और लगते रहेंगे। एक मौका तो दिया है आरजेडी को, कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को भी जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने परिवारवाद का आरोप लगाने का। जी।